नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और आपके साथ मैं अनु चौधरी और हमारे खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। वहीं इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें, निकाय चुनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। निकाय चुनाव को लेकर सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट किया। आपको बता दें कि सीएम ने ट्वीट कर लोगों से मतदान की अपील की है। 19 जून को मतदान होगा प्रदेश में, 22 जून को रिजल्ट निकलेंगे और छोटी सरकार बनेगी। तो ऐसे में सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट किया और कहा है कि भारी संख्या में लोग मतदान करें, अपने वोट का इस्तेमाल जरूर करें। तो ज्यादा से ज्यादा मतदान कर लोकतंत्र के इस पावन पर्व को सफल बनाएं, ये सीएम मनोहर लाल ने कहा है। 46 नगर निकायों में कल डाले जाएंगे वोट। बड़ी और अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। आपको बता दें कि प्रदेश में 19 जून को नगर निकाय के चुनाव होंगे और उसको लेकर सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर लोगों से मतदान की अपील की है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा मतदान कर लोकतंत्र के इस पावन पर्व को सफल बनाएं। और अब खबरें विस्तार से। केंद्र सरकार की जिस अग्निपथ योजना को लेकर देश भर में बवाल मचा हुआ है, जिस अग्निपथ योजना पर युवा आक्रोश में है और देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिस अग्निपथ योजना पर सियासत जारी है, तो जहन में यह सवाल उठना भी लाजमी है कि आखिर केंद्र सरकार की यह अग्निपथ योजना है क्या और इस अग्निपथ योजना से कितना फायदा या कितना नुकसान होने वाला है। आखिर युवाओं को किस प्रकार इस योजना का लाभ मिलेगा, इस खास पेशकश के जरिए आइए हम आपको अग्निपथ योजना की A to Z जानकारी देते हैं। यह रिपोर्ट देखिए और समझिए। भारतीय सेना का हिस्सा बनकर जो नौजवान देश सेवा करना चाहते हैं, उनके लिए भारत सरकार एक बड़ी खुशखबरी लेकर आई है। इस दिशा में भारत सरकार ने बकायदा एक नई भर्ती प्रक्रिया की घोषणा की है और इसका नाम दिया है अग्निपथ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि इस भर्ती प्रक्रिया पर सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति अपनी मुहर लगा चुकी है। अग्निपथ योजना में भारतीय नौजवानों को बतौर अग्निवीर आर्म्ड फोर्सेस में सेवा का अवसर प्रदान किया जाएगा और यह योजना देश की सुरक्षा को मजबूत करने व हमारे युवाओं को मिलिट्री सर्विस का अवसर देने के लिए लाई गई है। आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताने की कोशिश करते हैं कि आखिर अग्निपथ योजना क्या है। नई भर्ती प्रक्रिया के तहत थल सेना, वायुसेना और नौसेना में 4 साल के लिए युवाओं की भर्ती होगी। सेना में नई भर्ती प्रक्रिया के तहत अब सैनिकों को अग्निवीर कहा जाएगा। सेना में नई भर्ती प्रक्रिया के आने के बाद बहुत कुछ की सेवा देने के बाद यानी सेवा मुक्त अग्निवीर अपने कौशल और अनुभव के आधार पर किसी भी क्षेत्र में रोजगार हासिल कर पाएंगे। इसके साथ ही और क्या फायदा होने वाला है, ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। अग्निवीरों को मिलेगा सेवा निधि का फायदा। सेवा निधि के लिए मासिक सैलरी से काटी जाएगी 30% सैलरी। सेवा निधि के लिए इतनी ही राशि सरकार भी देगी। 4 साल की सर्विस के बाद सेवा निधि में जमा रकम पर ब्याज भी मिलेगा। अग्निपथ योजना के जरिए युवाओं के लिए सेना में शॉर्ट टर्म सर्विस की व्यवस्था की गई है।
सबसे पहले अगर अग्निवीरों की भर्ती प्रक्रिया को समझे तो ऑनलाइन सेंट्रलाइज्ड सिस्टम के जरिए एनरोलमेंट होंगे। मान्यता प्राप्त तकनीकी संस्थानों में कैंपस इंटरव्यू किए जाएंगे। 17.5 साल से 23 साल के वयस्क आवेदन कर सकेंगे। आधुनिक बनेगी और किसी भी खतरे का सामना करने में पूरी तरह से सक्षम होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। और इसी बीच रुक करेंगे एक बड़ी खबर का, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें। बड़ी और अहम जानकारी, अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने के फैसले पर सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट किया। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्रालय में अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने का फैसला जो है वो सराहनीय है। बड़ी और अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। आपको बता दें कि अग्निपथ योजना को लेकर सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्रालय में अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने का जो फैसला है वो सरकार का सराहनीय कदम है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने के फैसले पर सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्रालय में अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने का फैसला जो है वो सराहनीय कदम है। तो बड़ी और अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से सरकार ने यह फैसला लिया है कि अग्निपथ योजना के तहत अब भर्ती की जाएगी सेना में, उसको सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट करके ये कहा कि रक्षा मंत्रालय में अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने का फैसला जो है वो सराहनीय कदम है। तो अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने के फैसले पर सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्रालय में अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने का फैसला जो है वो सरकार का सराहनीय कदम है और ऐसे में युवाओं में जोश और जज्बा जागेगा। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल एस.जे. सिंह जुड़ रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। थैंक यू वेरी मच। जय। हाँ सर, जिस तरीके से केंद्र सरकार ने तो एक बड़ा फैसला लिया है, अग्निपथ योजना शुरू की है, लेकिन जिस तरीके से बवाल देखा जा रहा है, जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहा है, क्या सरकार समझा नहीं पा रही है, ये युवा समझ नहीं पा रहे हैं? जी, एक्चुअली असल में क्या है मैडम, सरकार तो इनको पूरा अच्छी तरह से समझा रही है, परंतु जो एक्चुअल युवा है वो भी समझ पा रहे हैं, परंतु बीच में कुछ पार्टियां ऐसे लग गए हैं जिनको हमारे देश के प्रति लगाव नहीं है या वो नहीं चाहते हैं, वो उनको गुमराह कर रहे हैं। उसके गुमराह ऐसे कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जी आपको ये सर्विस नहीं मिलेगी। एक्चुअली क्या है, ये इसके अंदर 25% जो रिजर्व होगा, तो जो हमारे जवान उसके अंदर जाएंगे, 25% उसके अंदर फाइनल में जा सकते हैं वो लोग, परंतु और बाकी % जो है वो निकाल देंगे। उसको समझाने वाली बहुत सिंपल सी बात है, 10+2 के बाद में इट इज बहुत ही सिंपल चीज है, इतना उनको पैसा मिल जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अग्निपथ योजना को लेकर विरोध हर बीतते दिन के साथ उग्र होता जा रहा है।
इस आंदोलन की आग यूपी, बिहार, हरियाणा के साथ ही अन्य राज्यों में फैलती जा रही है। हरियाणा के कई जिलों में अग्निपथ योजना को लेकर विरोध जारी है। युवा सड़कों पर है, तोड़फोड़ कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। तो कई जगहों पर युवा शांतिपूर्ण तरीके से तिरंगा मार्च के जरिए अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे हैं। टीवी स्क्रीन पर इस वक्त आप 5 अलग अलग जगहों की तस्वीरें देख रहे हैं। ये तस्वीर कैथल, हिसार, फतेहाबाद, पिहोवा और पानीपत की है, जहां अग्निपथ योजना के खिलाफ युवाओं का विरोध प्रदर्शन जारी है। आपको बता दें कि अग्निपथ योजना को लेकर जगह जगह विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और हरियाणा भी इससे अछूता नहीं है। हरियाणा के भी तमाम जिलों में इस तरीके का विरोध प्रदर्शन जो है वो देखा जा सकता है। मैं हर एक युवा, हर एक देशभक्त इंसान से एक ही चीज का गुजारिश करता हूं कि वो रोड पे उतरे और प्रदर्शन करे, तभी ये जो अग्निपथ कानून मोदी सरकार, जुल्मी सरकार ने जो लागू किया, हम उसके खिलाफ ये प्रदर्शन कर रहे हैं। जिस प्रकार ये 4 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेस पे इन्होंने हर चीज को प्राइवेट कर दिया है। पहले इन्होंने कृषि को प्राइवेट किया, कृषि के काले कानून लेके आए, इन्होंने रेलवे को प्राइवेट किया, हर चीज को प्राइवेट करते आ रहे हैं। 4 साल में बच्चा क्या कर लेगा? जब वो घर वापस आएगा उसके पास हर चीज की ट्रेनिंग होगी, आतंकवाद की ट्रेनिंग, बम बनाने की ट्रेनिंग, गन चलाने की ट्रेनिंग। 4 साल बाद जब आएगा तो हर एक नौकरी से वो वंचित होगा। जब वो हर नौकरी से वंचित होगा, उसके पास कोई काम नहीं होगा, कोई काम नहीं होगा तो वो क्या करेगा? ये सब बच्चों को पता है। इनका भविष्य के साथ जो मोदी सरकार खिलवाड़ कर रही है। अग्निपथ योजना के खिलाफ देश भर में युवाओं का विरोध देखा जा रहा है। इस आंदोलन की आग यूपी, बिहार, हरियाणा के साथ ही अन्य राज्यों में फैलती जा रही है। इस दौरान युवा सड़कों पर उतरकर पुलिस पर पथराव, वाहनों की तोड़फोड़ और नारेबाजी कर रहे हैं। इसी कड़ी में हरियाणा के चरखी दादरी, गोहाना और रतिया में भी युवाओं का भारी प्रदर्शन देखने को मिला। तो 3 अलग अलग तस्वीरें हैं जहां पर अग्निपथ योजना को लेकर जो है वो युवा विरोध प्रदर्शन जता रहे हैं। चरखी दादरी से तस्वीर सामने आई है, गोहाना से तस्वीर सामने आई है, रतिया से ये तस्वीर सामने आई है, जहां पर युवाओं का कहना है कि 2 साल बाद भर्ती निकाली और सिर्फ 4 साल के लिए हम सेना में जाएंगे। तो ऐसे में अग्निपथ योजना का जगह जगह विरोध प्रदर्शन देखा जा रहा है और चरखी दादरी में तो किसान, बड़े बूढ़े भी इन युवाओं के साथ इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। तो प्रदेश के भी अलग अलग जिलों से इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर अग्निपथ योजना को लेकर जो है विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। सुबह से लेके शाम तक विरोध जताया जा रहा है। पुलिस हालांकि समझा रही है कि शांतिपूर्ण तरीके से विरोध किया जाए, लेकिन युवा समझने को तैयार नहीं है और कहीं कहीं पर यह प्रदर्शन जो है हिंसक भी होता जा रहा है, उग्र होता जा रहा है। तो गोहाना की जो तस्वीर है जहां पर पुलिस युवाओं को समझाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन युवा भी जो आर्मी में ट्रेनिंग दी जाती है उसका एक डेमो यहां पर पेश कर रहे हैं। रतिया से भी वही तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर एक डेमो दिया जा रहा है। युवा विरोध जता रहे हैं। युवाओं को कहना है कि इतनी मेहनत की है हमने सेना में जाने के लिए और सिर्फ मात्र 4 साल के लिए सेना में भर्ती किए जाएंगे। तो अग्निपथ योजना को लेकर विरोध जो है हर बीतते दिन के साथ उग्र होता जा रहा है। 4था दिन है और आज भी देश के कई अलग अलग राज्यों में विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। चाहे यूपी की बात करें, बिहार की बात करें या फिर हरियाणा की बात करें, हिमाचल की बात करें, तो हर जगह विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। हरियाणा के भी कई जिलों में अग्निपथ योजना को लेकर जो है विरोध जारी है। अलग अलग जगहों से इस तरीके की तस्वीरें सामने आई हैं। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल एस.जे. सिंह जुड़े हुए हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। जी जी
सर, जिस तरीके से अलग अलग जगहों से इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है, देश के कई राज्यों में बवाल जो है लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सरकार समझा नहीं पा रही है, ये युवा समझने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, असल में क्या है कि सरकार तो समझा रही है इनको अच्छी तरह से जी, और जो एक्चुअल युवा हैं वो भी समझ रहे हैं, परंतु कुछ ऐसे तत्व इसके अंदर मिल गए हैं जो उनको ना तो समझने देना चाहते हैं ना कुछ और करना चाहते हैं। आपको एग्जांपल देता हूं मैं, एक आपके टीवी चैनल से आ रहा था, उन्होंने पूछा कि बिहार के कुछ लोग उसको कर रहे थे कि आप किस लिए कर रहे हैं, बोलते ये कानून को हटा दीजिए। उनसे पूछा गया कानून क्या है, उनको उसके बारे में मालूम नहीं था। अभी ये स्कीम जो है एज ए आर्मी ऑफिसर मैं ये बता सकता हूँ, ये बहुत बढ़िया स्कीम है, बहुत ज्यादा बढ़िया स्कीम है। इसमें क्या है कि 10+2 12वीं के बाद में उनको जॉब मिल रहा है, उसके बाद में उनको आगे जाके भी जॉब मिलेगा और हमारे देश में डिसिप्लिन जो फौज है और आदमी ज्यादा हो जाएंगे, हम लोग वेपन और खरीद सकते हैं, हमारी अपनी फौज, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और ज्यादा स्ट्रांग बन सकती है इससे। ये चीज तो सरकार बताना चाह रही है उनको, और युवा जो एक्चुअल में भर्ती होने वाले हैं वो तो समझ रहे हैं इस बात को, परंतु कुछ और ऐसे तत्व हैं जो उनको समझने नहीं दे रहे और वो इसके अंदर ये दंगे फसाद करके, क्योंकि सर जिस तरीके की तस्वीरें सामने आई, सरकार ने पहले दिन जिस तरीके के विरोध प्रदर्शन हुआ, सरकार ने बड़ा फैसला किया और जो एज लिमिट थी उसमें बढ़ोतरी की, 21 साल थी 17.5 से 21 साल थी 23 साल कर दी गई। जी, वो असल में क्या है कि सरकार का भी इसके अंदर ये है, मान लीजिए उस चीज को मानते हैं कि ये बहुत सही बात है, तो वो हर एक को उसकी मदद करना चाहते हैं। उनको लगा कि कहीं पे हमारी गलती होगी एज के अंदर, तो एज को बढ़ा दिया कि चलिए इनका फायदा हो जाएगा, और उसके बाद में उनको पूरा जबरदस्त फायदा हो रहा है, परंतु कुछ लोग जो है उसको, उस फायदे को नहीं जानना चाह रहे हैं। उसका कारण ये है कि जो लोग नहीं जानना चाह रहे हैं वो फौज में आ ही नहीं रहे हैं, फौज में आने वाले दूसरे हैं और ये दंगा फसाद करने वाले दूसरे इंसान हैं। सिर्फ ये थोड़ी सी समस्या हो रही है, जब वो एक्चुअल में भर्ती होने वाले लोग इस बात को समझ जाएंगे, वो एकदम इस बात को फौरन कबूल कर लेंगे और इसके अंदर आ जाएंगे, क्योंकि ऐसी अच्छी स्कीम आज तक हमारे देश में कभी दोबारा पहले लागू नहीं हुई है, जिसके अंदर इतनी यंग उम्र के अंदर आदमी को इतनी ज्यादा सिक्योरिटी मिल जाएगी लाइफ की और डिसिप्लिन हो जाएगा आने वाले समय। अभी आप देखिए, अगर आप देखें तो इतनी उम्र के अंदर स्कूल कॉलेज के अंदर बच्चे लोग जो है किसी दुकान पे खड़े चाय पी रहे हैं, कोई सिगरेट पी रहा है, कोई स्कूटर पे घूम रहा है, उनको कोई लाइफ के अंदर सीरियसनेस नहीं हो रही है। और इतनी यंग एज के अंदर अगर उनको कोई सीरियसनेस आ जाएगी, वो अच्छे नागरिक बन जाएंगे, ये उनको फायदा है, उनके परिवार को फायदा है और देश को तो फायदा होगा ही होगा कि यंग फौज हमारे को अवेलेबल होगी और पूरे भारत की रक्षा करने के लिए। जी, क्योंकि आप खुद सेना में रहे हैं और आप भली भांति ये अच्छे से जानते हैं, अगर एक युवा जो है सेना में भर्ती होगा तो फायदा ही फायदा होगा सेना को इसका। जी, सेना में उसको फायदा होगा। देखिए, दोनों तरफ से है। जैसे आर्मी के अंदर, जैसे मैं एक कर्नल रिटायर हुआ हूँ, तो हमारे अंदर भी 3 तरह के एंट्री होती है। एक शॉर्ट सर्विस होती है जिसके अंदर वो इंसान जानता है कि मैं 5 साल के बाद में कहीं और जाके कॉर्पोरेट में काम कर सकता हूँ, तो 5 साल के बाद छोड़ देता है। दूसरा आदमी कहता है नहीं मैं 10 साल करूंगा, 10 साल के बाद छोड़ देता है। तो उसके अंदर कुछ परसेंटेज, जैसे उन्होंने जवानों के लिए रखी है, ऑफिसर्स के लिए कुछ परसेंटेज होती है कि अगर आप फौज में कंटिन्यू करना चाहते हैं तो कंटिन्यू कर सकते हैं। अभी उनको कोई जबरदस्ती नहीं होती। जैसे हम रेगुलर ऑफिसर हैं, हम रेगुलर बन के आए, हमको पता था कि हम 20-25 साल तक फौज को छोड़ नहीं सकते, उस हिसाब से हम फौज में आ गए और हम इतने समय तक कर रहे हैं। और मेरे खुद के ब्रदर है, वो शॉर्ट सर्विस ऑफिसर है, 5 साल के बाद उन्होंने फौज छोड़ दी। इन्होंने इसी प्रकार से ये शॉर्ट सर्विस का सिस्टम कर रहे हैं। इसके अंदर देखिए, कोई घर से किसी को बुलाने के लिए जा रहा है, किसी को न्योता नहीं दे रहा है, आप वहां पे भर्ती होने के लिए जाएंगे, आप फिट होएंगे तो आपको भर्ती कर लिया जाएगा। अगर आप आगे करना चाहेंगे तो 25% जो काबिल लोग होंगे उनको फौज के अंदर कंटिन्यू कर लिया जाएगा। जो समय पास करने के लिए जा रहे हैं उनको पैसा देके और सरकार की दूसरी स्कीमों के अंदर नौकरी दे दी जाएगी। आप बताइए, 10+2 के बाद उनको पैसा इतना मिल जाएगा, जैसे आपने मैडम बताया था अभी कि इतना पैसा मिल जाएगा, उसको मैं दोहराना नहीं चाहता हूँ, उतना पैसा मिल जाएगा और एक उनकी अच्छी जिंदगी का उनको सपना पूरा हो जाएगा। लेकिन
लेकिन सिंह साहब, जिस तरीके से युवाओं के मन में डर है कि 4 साल नौकरी करने के बाद उसमें 6 महीने तो ट्रेनिंग के निकल जाएंगे, 3.5 साल की वो नौकरी करेंगे, उसके बाद उनका कहना है कि हम बेरोजगार हो जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे? हाँ, देखिए ऐसा है, जैसे ट्रेनिंग में जाते हैं ना, इनको फौरन तनख्वाह शुरू हो जाती है इनकी। सोचिए 10+2 के बाद में इनको सैलरी शुरू हो गई, उसके बाद में ट्रेनिंग के अंदर भी इनको सैलरी मिलती है, बाद में इनको सैलरी मिलेगी, खाना पीना रहना सब फ्री में है, और इनके जो पेरेंट्स होंगे उनको मेडिकल फैसिलिटी, घर की फैसिलिटी वो सारी की सारी मिलेगी। 10+2 के अंदर इतनी बड़ी इनको जिम्मेवारी और इतना बड़ा मुनाफा उनको फायदा हो जाएगा। अगर वो कंटिन्यू करना चाहते हैं तो 25% में आ जाएंगे तो वो फौज में कंटिन्यू भी कर सकते हैं। आप देखिए, आप ये बात मानेंगे कि जैसे अब टीवी चैनल भी है, आपके जो रिपोर्टर्स हैं अच्छा काम कर रहे हैं तो आपको उन टीवी चैनल वाले उनको ज्यादा काम देंगे, जो अच्छा काम नहीं करेंगे तो उनको बोलेंगे भाई साहब आप घर बैठिए। सिमिलरली हमारे देश की रक्षा का सवाल है, जो अच्छा काम करेंगे 25% उनको रख लिया जाएगा, जो जिनका काम पसंद नहीं आएगा उनको पैसे देके बोला जाएगा भाई साहब आपको दूसरी जगह उनको निकाला, बेरोजगार नहीं हो जाएंगे। वो जाके कॉर्पोरेट सेक्टर्स में और जितने सरकारी सेक्टर्स हैं उसके अंदर उनको ले लिया जाएगा, इनकी गारंटी है सरकार की, तो उनको बेरोजगार नहीं होंगे। फौज के अंदर तो देखिए ना, अब जैसे मैं हूं, मैं जल्दी एज में रिटायर हो गया, मैं चाहता मैं भी 70-80 साल तक नौकरी करूं, पर क्योंकि यंग आदमी चाहिए फौज के अंदर, जो बिल्कुल काबिलियत हो, फिजिकल फिट हो, वो आदमी चाहिए, मानसिक तौर पे और फिजिकल तौर पे फिट आदमी चाहिए, तो उसमें 25% वैसे निकाल लिए जाएंगे, 75% को बाकी सरकार की नौकरियों में लगा दिया जाएगा, उनको बेरोजगार नहीं होंगे किसी हालत में। वही ना, ये चीज युवा जो है वो समझ नहीं पा रहा है, और युवाओं को समझाने की कोशिश जो है वो लगातार जारी है कि किस तरीके से अग्निपथ योजना को समझा पाए सरकार। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं सोनीपत के गोहाना में अग्निपथ योजना को लेकर सैकड़ों युवा गोहाना में सड़कों पर उतरकर नेशनल हाईवे रोहतक पानीपत को कई घंटों तक जाम रखा। इस दौरान पुलिस और युवाओं के बीच झड़प देखने को मिली, जिसमें युवाओं ने पुलिस पर पथराव कर दिया। पुलिस ने पत्थरबाजी कर रहे हुड़दंगबाजी युवाओं को खदेड़कर हाईवे को रिलीज करवा दिया है। सर, लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है पूरे देश भर में, आज कौन सा हाईवे जाम किया गया है और किस प्रकार से समझाने का प्रयास किया जा रहा है? देखिए, अभी कुछ बच्चे हाईवे के ऊपर आ गए थे, जिसमें जो अपना रोहतक पानीपत हाईवे है उस पर, और अग्निपथ जो स्कीम है उसके खिलाफ इन बच्चों का जो यहाँ पे जाम लगा है उसके खिलाफ थे, और एज रिलैक्सेशन चाह रहे हैं, जो आर्मी के अंदर एज रिलैक्सेशन 2 या 3 साल की वो इनको चाहिए। तो इनका ज्ञापन हमने ले लिया है और उसको सरकार के पास भेज दिया जाएगा, अवश्य कार्रवाई है। यहाँ का नहीं है मैडम, सब जगह गए पत्थर सर पत्थरबाजी हो गई है। देश भर में अग्निपथ योजना के खिलाफ युवाओं का प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिसका असर अब काफी हद तक ट्रेन्स पर भी नजर आने लगा है। पंजाब के लुधियाना में भी हुए प्रोटेस्ट के चलते कई ट्रेन लेट हुई हैं, जबकि यूपी और बिहार जाने वाली रेल पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है, जिस कारण यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। ये जो एजिटेशन की वजह से कुछ गाड़ियां इफेक्ट हो रही हैं बिहार साइड और यूपी साइड जाने वाली, इसमें जो है यात्रियों को परेशानी तो है ही है, साथ में रेल के राजस्व को भी नुकसान है। रेल को क्षति पहुंचाना, ये आग लगा देना, ये नेशनल इंटरेस्ट में नहीं है। नहीं, अंबाला में प्रॉपर डिटेल्ड कोई नहीं है, आगे पीछे रेगुलेट करके गाड़ियां डिटेंशन में जा रही हैं, कुछ गाड़ियां कैंसिल हैं, जो मतलब ये बंद को देखते हुए जो 20 तारीख का बंद का आह्वान किया गया है, तो वो एक प्रिकॉशनरी मेजर है जो लिया जा रहा है ताकि कोई उसमें फर्दर। अंबाला रेल विभाग ने बिहार की आगजनी की घटनाओं को देखते हुए बिहार जाने वाली सभी ट्रेनें रद्द कर दी हैं। ट्रेनें रद्द होने से अंबाला छावनी रेलवे स्टेशन पर यात्रियों का बुरा हाल है। ट्रेनों के रद्द होने से
कुलियों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यात्री न होने के कारण कुलियों के लिए रोजी रोटी की समस्या खड़ी हो गई है। बढ़ती समस्या के चलते कुली इस प्रदर्शन का विरोध भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस प्रदर्शन के कारण उन्हें काफी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल जो बिहार बाउंड ट्रेन हैं वो जो इफेक्टेड एरिया ज़्यादा है, यूपी और उत्तर बिहार बाउंड, वो गाड़ियाँ भी रद्द की गई है और सिचुएशन अंडर वॉच है। जल्दी ही सिचुएशन इम्प्रूव होने की संभावना है। रेगुलर अनाउंसमेंट की जा रही है, बल्क मैसेजेस दिए जा रहे हैं गाड़ियाँ कैंसिलेशन के लोगों को, और जो है रिफंड जो है अकॉर्डिंग टू रूल जो है वो रिफंड दिया जा रहा है। जो एजिटेशन चल रहा है अभी, ये जो सैनिक्स के भर्ती के लेके, वही मेन कारण है। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहें हरियाणा न्यूज।